4-10-81 की मुरली पार्ट 3 सच्चे आशिक की निशानी। तो इसमें बाबा ने कहा, ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी। ब्रह्मा बाबा की विशेषता सूरत में क्या दिखाई दी। गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। तो दोनों तरह की विशेषता दिखाई दी। गंभीर भी थे और मुस्कुराहट भी थी उनके चेहरे पर। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है पीछे से। कल्पना बहन, हाँ जी, क्या ये आपकी साइड से हो रहा है? मेरे साइड नहीं है। शो तो नहीं कर रहा है, पर कुछ डिस्टर्बेंस जरूर है। जी, मैं सबको म्यूट करके आप उसके बाद अपने आप अनम्यूट होना। अच्छा, जी। How do you see what you know that? Because whenever I start, and then I would stop. You are just the opposite of me. So whenever I stop, you also stop. अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति। तो बाबा ने कहा, यहाँ ब्रह्मा बाप की विशेषता सूरत में क्या देखी। गंभीरता के चिन्ह भी और मुस्कुराहट भी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता और साथ साथ रमणीकता। बाबा ने कहा, अंतर्मुखी की निशानी सदा सागर के तले में खोए हुए गंभीर मूर्त, मनन चिंतन करने वाला चेहरा, और फिर रमणीक अर्थात मुस्कुराता हुआ चेहरा। तो दोनों तरह की बात बाबा कह रहे हैं कि अगर मुस्कुराता हुआ चेहरा तो बाबा उसको रमणीकता बोल रहे हैं, और गंभीरता मतलब शिव बाबा के प्यार में बिल्कुल डूब जाना, यानी कि सागर के तले में चले जाना। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे ना, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप के कॉपी स्वरूप हो। शिव बाबा यहाँ कह रहे हैं, आपका भी सूरत कैसा होना चाहिए, ब्रह्मा बाबा की तरह होना चाहिए। हमें ब्रह्मा बाबा को कॉपी करना है। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे। हमारी सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाबा दिखाई देना चाहिए। तो बाबा कह रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मा बाप का सेवा स्थान कर्म भूमि तो मधुबन है ना, तो इस भूमि के रहने वाले द्वारा वही कर्म और सेवा प्रत्यक्ष होनी चाहिए। इसी आशा के दीपक को सदा जगाओ। ब्रह्मा बाप की आप बच्चों प्रति यही आश है। अब ऐसी दीपावली बनाओ, बाप दादा की इस एक आशा का दीपक जगाओ। जब हर एक ये दीपक जगाएगा तो दीपावली तो हो ही जाएगी ना। दीपमाला में भी देखो, अगर बीच में एक दो दीपक बुझे हुए हो
तो अच्छा लगेगा क्या? पापा पूछते हैं अपने बच्चों से। अगर बीच बीच में एक दो दीपक भी टिमटिमाता है तो अच्छा नहीं लगता। एक जैसा पापा कहते होता है तो अच्छा दिखता है। इसलिए सर्व जगह वे दीपकों की माला, यानी कि कोई थोड़ा भी ना सोए। शिव बाबा आए हैं तो हम सब जगे हुए रहे, एक समान रहे। बाबा कहते हैं मधुबन निवासी सब जस्टिस होने चाहिए, सेल्फ जस्टिस। कोई भी बात करने के पहले स्वयं जज करो। बाबा कह रहे हैं कोई भी बात अगर होने के पहले स्वयं जज करो तो ना स्वयं का समय जाएगा और ना दूसरों का। मधुबन तो पीस पैलेस है ना। बाबा कह पीस पैलेस है। मन की भी पीस, मुख की भी पीस। तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें तब मधुबन पीस पैलेस से पीस की किरणें फैलेगी। आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं। बाबा कहते हैं कि आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं। आज साकार मूल्य में भी बाबा ने ऐसे कुछ बोला है कि सुख शांति के भिखारी हैं। तो बाबा यहाँ पर भी यही कह रहे हैं, आप पीस पैलेस वालों से सभी पीस की भिक्षा मांगते हैं, क्योंकि वह स्वयं ही स्वयं से तंग हो रहे हैं। उनको पता ही नहीं ना कि वो बनी ही है पीस से आत्मा, खुद ही खुद से तंग हो गए हैं। विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंची नहीं है, इसलिए कश्मकश में। बाबा कहते कभी शांत कभी अशांत, तो उन्हों को करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। उनको शांत करने के लिए बाबा कहते पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए। तब उनकी बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। तो ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न है। क्या बोल रहे हैं बाबा? बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न हैं। तो अब ऐसी सबूत दिखाओ। तो ये सिर्फ एक मधुबन वालों को बाबा नहीं कह रहे, हम सब, कई मूल्यों में बाबा ने कहा है हम सब मधुबन निवासी है। वो हमको भेज दिया गया है इधर उधर 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 सब जगह, नदियां बनकर हम बह रहे हैं सब जगह, पर स्थूल जगत में हमारा स्थान, हमारा घर तो मधुबन ही है ना। तो हम सबके लिए मुरली, तो बाबा कहते हैं बाप दादा तो सदा समझते हैं कि मधुबन वाले विश्व को बाप दादा के समीप लाने वाले समीप रत्न है। तो अब ऐसी सूरत, सॉरी, तो अब ऐसी सबूत दिखाओ, बाबा कहते हैं। हमको क्या करना है? तो अब ऐसा सबूत दिखाना पड़ेगा। जब ब्रह्मा बाप समान सब कॉपियां तैयार हो जाएंगी, हम मिनी ब्रह्मा बन जाएंगे। बाबा एक तरह से कह रहे तुम भी मास्टर ब्रह्मा हो। तो जब ब्रह्मा बाप समान सभी कॉपियां तैयार हो जाएगी, तब बेहद का बारूद चलेगा, पटाखे छूटेंगे और ताजपोशी होगी। बाबा कह रहे हैं तो अब ये डेट फिक्स करो। बाबा कहते तुम्ही को करना है डेट फिक्स। प्रकृति भी बोलती है और
समय भी बोलता है, हम वेट कर रहे हैं, पर हमने ही डेट फिक्स नहीं किया ना। तो बाबा कहते हैं अब डेट फिक्स करो। जब आप सब ब्रह्मा बाप की बिल्कुल फोटोकॉपी होंगे तब ही ये डेट आएगी, इससे पहले आ नहीं सकती। मधुबन निवासी जो चाहे वह कर सकती हूँ। अच्छा, तो अभी सब क्या सोच रहे हो? बाप दादा के पास मन के संकल्पों का भी मन के संकल्पों का ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। तो शिव बाबा हमेशा कहते हैं कि मेरे पास सूक्ष्म वतन में कैमरा है और मैं सेकंड में सब कुछ उस कैमरे में देख सकता हूँ। इसीलिए बाबा कहते हैं बाप दादा के पास मन के संकल्पों का ही कैमरा नहीं, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वह भी बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। साइंस वाले तो अभी तक कोशिश ही कर रहे हैं कि ऐसा कैमरा निकाले जो अंदर के संकल्प की रेखाएं मालूम हो जाए। वह बेचारे मेहनत बहुत कर रहे हैं। ये सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। कौन से तैयार हुए साधन? जो साइंस साधन तैयार करते हम उसको कार्य में लाएंगे। अच्छा, आई थिंक कल्पना है, मुझे यहाँ तक ही पढ़ना था ना, राइट? मुझे जो दिया गया, इज इट टिल हियर? ओम शांति। कल्पना में एम आई ऑडिबल? ओम शांति। हाँ जी। यहाँ तक ही पढ़ना था ना मुझे। हाँ जी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू बहन जी।
आज की मुरली थोड़ा छोटी थी, तो अभी हम डिस्कस कर सकते हैं आज बाबा ने हमें क्या बताया है। जी बोलिए नीलम बहन जी। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हमें अपने समान बच्चों को देखना चाहते हैं। बाबा की यही आश है कि हम सब बच्चे भी गंभीरता और अंतर्मुखता और रमणीकता के ऐसे गुण धारण करें जिससे कि हम भी बाप समान जो इतने मनन चिंतन करेंगे, मनन चिंतन सानी के सागर के तले में खोए होकर, तो अपना गंभीरता का चेहरा और रमणीकता और मुस्कुराता हुआ चेहरा के द्वारा अपनी सूरत से बाप समान कॉपी स्वरूप यानी कि फोटो कॉपी बनना देखना चाहते हैं। ओम शांति। जी और क्या बताया बाबा ने आज? क्या क्या था ब्रह्मा बाबा की विशेषता उनकी सूरत में, कोई बताएगा? आपकी आवाज क्लियर नहीं है मोहन भाई जी। सुनाई नेटफ्लिक्स और आवाज नहीं आ रही, पता नहीं प्रॉब्लम की। मोहन भाई जी आपकी आवाज बीच बीच में रुक रुक के आई है, कोई और शेयर करेगा? सुनाई नहीं दे रहा था, मुरली नहीं सुनाई दे रही थी, मैं ये कह रहा था। आपका नेटवर्क पुअर है, तो और कोई शेयर कर सकता है? क्या बताया बाबा ने? सभी को आवाज आ रही है? बाबा के क्या गुण उनकी सूरत से दिखाई देते थे? ओम शांति बहन। ओम शांति। ओम शांति बोलिए। हाँ, तो अवश्य ब्रह्मा बाबा के गुण देखे, विशेषता गुण देखे, गंभीरता के चिन्ह में मुस्कुराहट है उनके। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता भी है, साथ साथ रमणीयता का भी बताई है। अंतर्मुखता की निशानी बोल तो सागर के तले में हुए खोए हुए गंभीरता का है। मनन चिंतन में चेहरे पर रमणीयता और मुस्कुराहट चेहरे में दिखाई दे, लक्ष्मी सूरत में दिखाई दे। आप बता रहे। ओम शांति। सुनाई दिए? जी जी जी। ओम शांति। और क्या बताया बाबा ने? कौन सी दीपावली मनाने को कहा हम सभी को? कोई और बताएगा? और एक गंभीरता के बारे में सभी को सुनाई दे रहा है? नहीं दीदी। ओम शांति दीदी जी। जी जी बोलिए। बाबा ने कहा अब ऐसी दीपावली मनाओ, बाप दादा की एक ही आशा का दीपक जलाओ। हर एक का दीपक जलाएंगे तो दीपमाला तो हो ही जाएंगी।
हर एक आत्माओं को दीपक जलाना है ना, दीपक जलाएंगे, आत्माओं का दीपक जलाएंगे तो बाबा बोलते दीपमाला हो जाएगी। ओम शांति। जी कोई और बताएगा क्या आशा है? दीपक जलाने को कहा, आशा का दीपक, कौन सी आशा है बाबा की? जी बोलिए संगीता जी बहन जी। ओम शांति दीदी जी। तो बाबा ने कहा कि हमारा मुस्कुराता हुआ चेहरा होना चाहिए और रमणीकता होनी चाहिए, तो हम बाप समान अपने को समझ सकते हैं। जो भी परिस्थिति आए, अन्य मुरली में भी आती है, जो भी परिस्थिति है, परंतु सदा खुश और सदा मुस्कुराता हुआ चेहरा, वो दादी गुलजार के शब्द याद आते हैं। ओम शांति। जी ओम शांति। साथ में ऐसा चेहरा हो कि ब्रह्म बाप समान दिखाई दे चेहरा, ब्रह्म बाबा जैसा। ओम शांति। ये दीदी जो बताया इसके साथ में। ये दीदी कब होता है ना, कब रियलाइज होता है सामने वाले से हमको ये वाइब्रेशंस जब आते, जब हम बाबा की दृष्टि निरंतर लेते रहते हैं। जब हम मुरली क्लास में भी देख के मुरली सुन रहे हैं, तो जो दीदी को ना भी देखे, दीदी से दृष्टि ना लेते हुए बाबा की और जो दृष्टि रहती है हमारी कंटिन्यूस, इसलिए हम क्या करते हैं, हम अगले दिन ही मुरली लिख लेते हैं, सार, क्वेश्चन आंसर, धारणा, वरदान, स्लोगन, जिससे क्या है वो वाइब्रेशन सेंटर पे काच हो और दृष्टि हम निरंतर बाबा से लेते रहे। तो जब वो हम में आता है ना, वो शक्ति, आंखों में वो चमकती हुई, अभी कैसे एक्सप्रेस करूं मैं, तो जब हम किसी और के संपर्क में आते हैं ना, तो हमें ये एहसास होता है कि ये कुछ और ही इनको दिख रहा है हमें, और वो बहुत अच्छा फील होता है। ओम शांति। दीदी एक क्वेश्चन है जो अभी शेयर हुआ ना इसके ऊपर से, कि जब भी ऐसे ग्रुप में बैठते हैं सेंटर पे या बड़े ऑडिटोरियम में बैठेंगे, तो जो भी संधि पे बैठता है, अभी हम तो हमारे आत्मिक स्वरूप में टिकने का ट्राई करेंगे, बाबा को याद करने का ट्राई करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस में हमको दृष्टि वहाँ, सो फॉर एग्जांपल, क्योंकि हम नॉर्मली जयंती बहन के या सुदेश दीदी के सामने बैठ के ऑडिटोरियम में, तो वहां पे उनको देखना है, दृष्टि उनकी लेनी है, तो हम उनका वेट करें कि हमारे पास कभी आएंगी ये दृष्टि, इस तरह से होगा कि इसके ऊपर प्रैक्टिकल में थोड़ा समझाए प्लीज, कि इसके कैसे हमारा होना चाहिए दृष्टि का एक्सचेंज। ओम शांति। जी आप बाबा की याद में बैठिए। आप ये कहना चाहते हैं जब संदली पे बैठी हुई दीदियां हमें दृष्टि देती हैं, तो क्या हम उनको देखते रहे और उनकी दृष्टि का वेट करें? आपका क्वेश्चन यही है या हमें क्या करना चाहिए? जी जी, और नहीं, ऑब्वियसली स्टेट ऑफ माइंड तो ठीक है, आत्मिक स्वरूप में हम बैठे हैं, बाबा की याद में भी बैठे हैं, और जितना हो सके उतना ट्राई करेंगे हम, लेकिन हमारी जो नजरें, जो फिजिकल, तो उसको क्या हमको वहां पे टिका के रखना है या फिर बाबा की तरफ, इस तरह से, तो कि व्हाट एक्चुअली हैपेंस, क्या होता है? जब वो दे रही हैं दृष्टि, देख रही हैं आपकी तरफ, तब आपको उनको देखना, उनकी भ्रिकुटी में देखना है कि मैं आत्मा आत्मा को देख रही हूँ, और वो बाबा के द्वारा निमित्त बनी आत्मा है, और बाबा उनके द्वारा हमें शक्ति भर रहा है उस वक्त। लेकिन जब वो दृष्टि उन्होंने देना बंद किया आपको, वो किसी और को दे रही हैं, तब आप विजुलाइज बाबा को करें। आप समझे पंकज भाई जी क्वेश्चन का आंसर? जी जी, थैंक यू। जी अच्छा, और बाबा ने आज क्या बताया है और कोई शेयर करेगा? बाबा ने सेल्फ जस्टिस की बात की है, क्या बताया बाबा ने उसके बारे में? क्या करना है हमें? कोई बात सामने आती है तो क्या जी करना है? क्या बताया बाबा ने, क्या समझा आप? शेयर दीदी,
इसके लिए बापू ने बताया कि कोई भी बात करने के पहले स्वयं को जज करना है, तो ना अपना समय जाएगा ना दूसरों का। जी लेकिन हम तो वकील बन जाते हैं। जी जी, हम क्या करते हैं, दूसरों को जज करना शुरू करते हैं। तो बाबा ने कहा हमें खुद को जज करना है, ठीक है, इससे समय व्यर्थ नहीं जाएगा। और क्या बताया बाबा ने, सभी शेयर करें एक एक। जब हम बाबा के महावाक्य शेयर करते हैं ना, वो महावाक्य हमारी बुद्धि में समा जाता है, और फिर जब हम मुरली खत्म हो जाती है, क्लास ओवर हो जाती है, तब भी वो महावाक्य हमारी बुद्धि में घूमता है। आपको कोई और पॉइंट याद रहे ना रहे, लेकिन जब आप शेयर करते हैं कोई भी मुरली पॉइंट, वो पॉइंट आपको हमेशा याद रहेगा। जी दीदी जी, परंतु होता ये है ना, हम बहुत भाव में आ जाते हैं और बहुत कुछ बोल देते हैं जो नहीं बोलना है। मुरली के अलावा और भी सब आ जाता है, इसीलिए हम कोशिश करते हैं मौन में रहें। ओम शांति। दीदी जो ये लास्ट लाइन थी कि आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए। जी आपने क्या बताया? दीदी ये सॉरी, लास्ट आप लाइन, रिपीट। यह सब इन्वेंशन करते करते रह जाएंगे और आप तैयार हुए साधन कार्य में लाएंगे। जी, तो साइंस वालों की बाबा ने बात करी, कोई शेयर करना चाहेगा, एक्सप्लेन करना चाहेगा? हाँ जी बाबा दीदी। ने कहा साइंस वाले जी साधन बनाए। हाँ, जी साइंटिस्ट जो हैं अब इतनी इन्वेंशन में बिजी हैं, अभी तक बाबा को नहीं पहचान पाए। तो हम उनके इन्वेंशन के द्वारा इतने साधनों को यूज कर करके अपने को तैयार कर लेंगे। यानी कि अब हमें हमारा जैसे पुरुषार्थ तीव्र होता जा रहा है, तो इस तरह बाबा ने इसका किया। और एक दूसरा पॉइंट मैं ये शेयर कर रही थी कि बाबा ने कहा कि जो विनाशकारियों के पास अभी तक आपके पीस की किरणें पहुंचती नहीं है, इसलिए कशम कश में है, यानी कि खींचातानी हो रही है उनकी, कि वो कभी शांत और कभी अशांत। तो उन्हों को करने के लिए पीस पैलेस से पीस की किरणें जानी चाहिए, यानी कि अभी हमारी जो वाइब्रेशंस हैं वो वहां तक नहीं पहुंच रहे हैं। तो इसलिए बाबा ने ये कहा कि उनकी बुद्धि में एक ही फाइनल फैसला होगा, खत्म करेंगे और शांत हो शांति धाम में चले जाएंगे। लेकिन ऐसे भिखारियों को अब महादानी बन महादान व वरदान देने वाले बनो। ओम शांति। जी, कौन है पीस पैलेस, कोई बताएगा? मधुबन दीदी जी, मधुबन। मन से भी और मुख से भी, और मधुबन से पीस जी, की किरणें। तो मधुबन क्या है? क्या वो फिजिकल मधुबन की बाबा बात कर रहे हैं यहाँ पे? नहीं, सभी दिव्य आत्माओं की बात कर रहे हैं ना, जब ब्रह्मा कुमार सब हैं। जी, हम सभी चलता फिरता हमारी बात कर मधुबन। रहे हैं बाबा, बच्चों की। तो हम सभी जब चलता फिरता मधुबन बनेंगे, मधुबन हम्म। क्या होगा? चारों तरफ इसकी किरणें फैली। जी बोलिए, एक एक करके जिन्होंने हैंड रेज किए वो शेयर कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ये जो अभी ये लास्ट लाइन का जो चला ना चिंतन, उसमें बाबा ने ऐसा कहा है कि बाप दादा के पास मन के संकल्पों का कैमरा नहीं है, लेकिन हर एक के मन में क्या चलता है वो बाप दादा स्पष्ट देख सकते हैं। उसके ऊपर से बोला है बाबा ने कि साइंस वाले तो अभी तक कोशिश कर रहे हैं ऐसा कैमरा निकाले, और उसके बाद वो सेंटेंस आया है कि इन्वेंशन करते रह जाएंगे, बिकॉज विनाश के टाइम पे अपने पास साधन होंगे नहीं। तो हमको एक दूसरे को, अगर जो भी वो स्थिति में आ गए 108 या जो भी है महारथी एंड टाइम पे, जब भी विश्व सेवा का जब भी चलेगा, तभी जो साधन काम नहीं करेंगे, ये वाईफाई इंटरनेट कुछ भी नहीं काम करेंगे, तभी अपने को जो एक्सचेंज संकल्पों का जो एक्सचेंज होता है
मेरे ख्याल से यहाँ पे उसका रेफरेंस दिया है बाबा ने। ओम शांति। जी, वो भी है यहाँ पर, और उसको दूसरे अर्थ में समझना है तो वो दूसरा अर्थ भी है। तो बाबा जो आपने बताया बहुत अच्छा बताया, कि वो लोग संकल्प को रीड करना चाहते हैं कि संकल्प मन में क्या चल रहा है, लेकिन हम बाबा की शक्ति से क्या कर सकते हैं, दूसरे के संकल्पों को रीड कर पाएंगे। तो बाबा ने कहा वो इन्वेंशन ही करते रहेंगे, मेहनत करते रहेंगे कि हमें पता चले दूसरे के संकल्पों का। लेकिन जब हम अपने आप को बाबा की शक्तियों से स्वयं को इतना भर लेंगे, एकाग्रता से, एकांत में रहकर, अंतर्मुखता में रहकर, तो हम क्या करेंगे, हम अपने आप ही उन साधनों को, जो ये हम तपस्या के द्वारा जो साधन है, उसको हम कार्य में लगा सकेंगे, हम कर पाएंगे उसको यूज। तो ये बाबा ये कहना चाहते हैं यहाँ पर, ये भी एक अर्थ है। जी, और क्या कोई बताना जी जी चाहेगा? और थैंक क्या यू। बताएं? बाबा ने कहा डेट फिक्स करो। किस चीज की डेट फिक्स करनी है? कोई बताएगा? सभी डेट कॉन्शियस है ना, बाबा बोलते डेट कॉन्शियस हो जाते हैं। कि ओम विनाश शांति। कब हो? हाँ, विनाश बाबा ने का ताजपोशी की विनाश है। बात की है बाबा ने, लेकिन जब पूरा ब्रह्मा बाप के आप फोटो कॉपी बन जाएंगे तब डेट फिक्स होगी, ये बाबा का कहने का भाव जी, तो तो हमें क्या करना है, ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है। तो ब्रह्मा बाबा की विशेषता, तो क्या क्या विशेषता है, कौन कौन सी विशेषता आप अपने में भरना चाहेंगे, शेयर करेंगे? आपको लगता है आप में वो कमी है, आप भरना चाहते हैं, कौन सी विशेषता है जिसपे आपको काम करना है? शेयर कर सकते हैं एक एक करके। गंभीरता, मुस्कुराहट। जी, कोई सा भी गुण हो जो आप अपने में भरना चाहते हैं, सभी शेयर करें एक एक करके। अंतर्मुखता। एक एक करके शेयर करें जी। अंतर्मुखता। अच्छा, सबके लिए एक ही भाव, सबके लिए एक ही भावना हो, हम में अंतर आता है, कभी किसके लिए बहुत, हाँ। पहले आप मधुरता। मधुरता, बहुत अच्छा। पहले आप और पहले आप पहले आप, दृढ़ता। जी। शुभ दोबारा भावना। बोलिए, क्या बोला आपने? एक दो को शुभ आगे भावना। शुभ भावना, एक एक करके जी दृढ़ता दीदी। बोलिए। दृढ़ता, अच्छा। आज साकार मुरली का, सॉरी, सुबह की मुरली का वरदान का पॉइंट जी। और बाबा में बेहद की वैराग्य वृत्ति थी। बेहद की ब्रह्मा बाबा। वैराग्य वृत्ति, तो सभी नोट करके रखें, जिसने जो बोला है गुण, वो आपको कल वरदान में लेना है बाबा से, अमृत वेला। नोट करके रखे, सभी ने अपने लिए क्या क्या लिया है गुण। जी बोलिए, और कोई शेयर करेगा? ओम सभी ने शेयर नहीं शांति। करा है जी। ओम शांति। बाबा स्नेह मुहूर्त जी स्नेह से ध्यान पढ़े थे बच्चों को। ओम हाँ शांति। जी, नष्टो स्नेह मोह स्नेह लगता। स्नेह से आगे बढ़ते थे। स्नेह। स्नेही, ठीक है। बोलिए हेमा बहन जी। जी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। जी, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जी बहुत अच्छा। ओम ओम बोलिए। शांति। सुबह हाँ 2 बजे साकार देने की सेवा। अचल आडोल महादानी वरदान। अचल अचल आडोल महादानी, जी बहुत अच्छा। बोलिए पूनम बहन जी। ओम शांति। दीदी आज ही हम मुरली सुन रहे थे, पढ़ रहे थे साथ में, एक छोटा सा ग्रुप है, तो वही मैं उन लोगों को शेयर कर रही थी कि कैसे माँ बाबा ना पालना दी है उन्होंने, माँ बनकर, सच में जो पालना थी वो पालना ब्रह्मा बाबा ने माँ बनकर उस टाइम बच्चों को दी। तो मुझे बहुत वो फीलिंग आ रही थी, तो आज ही मैं ये सब सोच ही रही थी
हमेशा मुझे, जब मैं ज्ञान में आई तो मुझे ब्रह्मा बाबा दिखे थे पहले। तो मेरे लिए ऐसा अनुभव रहा, और बाबा ने बाद में बताया भी भाई शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा पालना करते हैं। तो मुझे वो बहुत पसंद है, स्नेह से। तो आज पूरी स्नेह की मुरली चली है। ओम शांति। जी, तो मुहूर्त आपने टैग मुहूर्त स्नेही का, हाँ जी, टैग मुहूर्त न्याय मुहूर्त। जी, नहीं सॉरी सॉरी टैग टैग TYG। अच्छा, त्याग मुहूर्त। जी, बहुत ओम शांति। सबके प्रति शुभ भावना, हाँ शुभ जी, कामना वाली आदमी। सब भावना शुभकामना। जी, और भी हैं ग्रुप में, जितने भी आत्माएं हैं, सभी ने शेयर किया? सभी ने लेना है अपने लिए कोई गुण? क्या लेना है गुण कल के लिए अमृत वेला? ओम शांति। सर्ववरदानी वरदानी, जी बोलिए। ओम शांति दीदी। विश्व कल्याणकारी। विश्व कल्याणकारी, अच्छा, बहुत अच्छा। ब्रह्मा बाबा हमेशा निराकारी बनने का अभ्यास करते थे, नेचुरल। जी, देखिए सुनने को नहीं आ रहा था, हेलो, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, नेटवर्क इशू है। निरंकारता, निरहंकारता। जी, निरंकारिता। हो गया सबका? अपने सबने नोट कर लिया अपने अपने लिए वरदान कल के लिए? कौन सा गुण आपको लेना है? दुआएं देना, दुआएं लेना। दुआएं देना, दुआएं लेना, अच्छा। गुण बहुत सारे हैं, कोई एक आप अपने लिए कल के लिए लीजिए, और पूरा दिन भर हम उस पर ही काम करेंगे कि जो बाबा के अंदर वो गुण था, जो उनकी सूरत से दिखाई देता था, उनके कर्मों से दिखाई देता था। तो हमें क्या बनना है? ब्रह्मा बाबा की फोटो कॉपी बनना है ना? तो वो फोटो कॉपी बनने के लिए एक एक गुण हम धारण करेंगे। ऐसा एक गुण ले लो तो क्या है, एक गुण अपने यहाँ सभी गुणों को लेकर आता है। एक शक्ति लेंगे तो सभी शक्तियां आती हैं, क्योंकि सभी इंटरलिंक्ड हैं। तो सभी अपने लिए एक गुण ले, और दृढ़ता से कि हमें इस गुण को पूरे अच्छी तरह से 100% अपने अंदर समाना है, भरना है इस गुण को। ठीक है, बोलिए राजेंद्र भाई जी। शांति दीदी जी, वैसे तो सर्व गुणों के भंडार थे, लेकिन ये सब कुछ करते हुए, यज्ञ की सेवा पालना, ब्रह्मोत्सव की करते हुए वो न्यारे और प्यारे रहते थे, किसी अटैचमेंट में नहीं आते थे। ये गुण बहुत अच्छा था उनका। जी, न्यारा और प्यारा। जी, और भी बाबा ने बताया, जैसे आज मुरली में बताया ना, हमारा चेहरा हमेशा क्या हो, रमणीकता से मुस्कुराता हुआ चेहरा हो। हर्षित मुक्ता भी एक बहुत अच्छा गुण है। जी, और कोई बताएगा? सभी का हो गया? जी, तो कुछ ने इसमें भी शेयर किया है चैट में। ओम जी शांति बोलिए दीदी। कन्या। हाँ जी, कर्मयोगी फरिश्ता बाप समान। कर्म योगी फरिश्ता। जी, कल्याणी बहन जी, आपने शेयर करना है? हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ, हाँ, आज का ही मुद्दे का पॉइंट था कि बाबा ने जैसे स्नेह में बाबा को समाया, बाबा के स्नेह में समाया, और उससे वो सारे गुण आ जाते हैं। इसलिए मुझे भी ये लगा कि स्नेह में समाना, यही गुण लेना चाहिए। ओम शांति। जी, तो स्नेह में निस्वार्थ स्नेह जो बाबा का हमारे प्रति है, हमारा भी स्नेह क्या हो, बाबा से सच्चा स्नेह हो। ठीक है, तो उससे भी हम सभी गुण ले सकते हैं। तो सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया, और चैट में भी सब किया है गुण। तो जो भी गुण हर एक ने शेयर किया अपने लिए, तो वो नोट करके रखेंगे, कल हम वरदान में लेंगे वो बाबा से, और वो पूरी तरह से 100% वो गुण हमें समझ आए, हमारी सूरत से, हमारी सीरत से वो गुण नजर आए। ठीक है, ये पुरुषार्थ हम करेंगे। तो दीपा बहन जी, आपको होमवर्क देना चाहेंगे कल के लिए? उसके बाद आप 2-3 मिनट योग भी करा सकते हैं।
दीपा बहन जी हैं ग्रुप में? अच्छा, शायद वो लीव हो गए हैं। तो ठीक है, हम कल के लिए यही लेंगे जैसे आज हमने अभी शेयर किया है सभी ने। तो ब्रह्मा बाबा के एक गुण को कल हम पूरे दिन भर अपनी सूरत और सीरत से प्रत्यक्ष करेंगे, ठीक है? और हम सभी क्या बनेंगे? एक सोमान भी रख सकते हैं कि मैं क्या हूँ? पीस पैलेस हूँ। तो और मुझसे चारों तरफ पीस की किरणें फैल रही हैं, चारों तरफ शांति की किरणें। तो ये भी हम कल अभ्यास करेंगे कि मैं चलता फिरता मधुबन हूँ, पीस पैलेस हूँ। तो अभी समय भी हुआ है। तो अभी सभी पोल लॉन्च हुआ है, तो इसका आंसर सभी देंगे। अभी हम लास्ट के 5 मिनट सभी योग करेंगे और फिर बाबा को अपना चार्ट देंगे आज का। सभी बाहर की सभी बातों से अपने मन को समेट लें, स्वयं को देखें। मैं निराकार आत्मा। देह की सभी कर्मेंद्रियों की मालिक, करावन हार बनकर इस देह से कर्म कराने वाली, चैतन्य आत्मा हूँ। देह की सभी कर्मेंद्रियों से अपनी शक्ति को समेटते हुए मैं आत्मा फरिश्ता आकारी रूप धारण कर अव्यक्त वतन में पहुंच जाती हूँ। देखें स्वयं को 5 तत्वों की दुनिया से पार फरिश्तों की दुनिया में अव्यक्त बाप दादा मेरे सम्मुख है। बाबा से शक्तिशाली दृष्टि। मैं आत्मा स्वयं में अनुभव कर रही हूँ बाबा का अनंत स्नेह बाबा के नैनों से झलक रहा है। अपना असीम स्नेह मुझ पर बरसाते हुए बाबा मुझे वरदान दे रहे हैं।
जो भी गुण हमने अपने लिए लिया है आज, वो बाबा से लें। बाबा, जैसे आप में ये गुण आपकी सूरत और सीरत से प्रत्यक्ष रहा, मुझ में भी ये अपनी संपूर्णता तक समा जाए और मैं आत्मा आपकी फोटोकॉपी बन सूरत और सीरत से आपको प्रत्यक्ष करो। महसूस करे बाबा का वरद हस्त। बाबा ये गुण मुझ में भर रहे हैं। अब बाबा को अपने पूरे दिन का भर का जो भी पूरा दिन भर हमारा चार्ट रहा है, बाबा को दें। कल के लिए संकल्प करें, बाबा मेरा चार्ट दिन प्रतिदिन याद का चार्ट दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। अपने अव्यक्त फरिश्ता रूप को यही छोड़ परम धाम में पहुंच जाएं। बाबा को अपने सम्मुख देखते हुए इसी अवस्था में आज हम योग निद्रा करेंगे। ओम शांति। गुड नाइट।